हैप्पी न्यू ईयर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से मूवी के अपडेट्स को लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड की अपकमिंग मूवी 28 इयर्स लेटर द बोन टेम्पल और द मॉर्चुरी असिस्टेंस मूवी के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो पहले बात करते हैं मूवी 28 इयर्स लेटर द बोन टेम्पल मूवी के बारे में। 28 इयर्स लेटर द बोन टेम्पल एक बहुत ही एंटिसिपेटेड पोस्ट एपोकलिप्ट हॉरर मूवी है जो 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रहा है। ये मूवी 28 इयर्स लेटर की डायरेक्ट सीक्वल है और ये नए ट्रायलॉजी की सेकेंड पार्ट माना जा रहा है। इस मूवी की कहानी पहले मूवी 2025 की 28 ईयर लेटर के बाद की दुनिया दिखाती है, जहां रेज वायरस के आउटब्रेक के बाद सर्वाइवर्स अब भी जिंदा बचे हुए हैं, लेकिन जिंदा रहना और भी मुश्किल हो गया है। इस बार हॉरर सिर्फ ज़ॉम्बीज से नहीं, इंसानों की खुद की इंसानियत से होने वाला है, जो ज़्यादा खतरनाक दिखने वाले हैं हम इस मूवी में। स्पाइक एक डेंजरस गैंग में इन्वॉल्व हो जाता है और डॉक्टर लैन कैल्सन एक ऐसी रिलेशनशिप में पड़ता है जिसका वर्ल्ड पे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ट्रेलर और ऑफिशियल सिनॉप्सिस से पता चलता है कि इस मूवी में इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज अब सबसे बड़ा खतरा नहीं है। सर्वाइवर्स के बीच जो साइकोलॉजिकल और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होगा वही सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग दिखाया जाएगा इस मूवी में। इसका मतलब हॉरर सिर्फ जंपस्केयर से ही नहीं है, बल्कि ह्यूमन नेचर के डार्क साइड से भी दिखने को मिलेगा इस मूवी में। ये मूवी एक्चुअली एक प्लान्ड ट्रायलॉजी का सेकंड चैप्टर है। सबसे पहले 28 इयर्स लेटर जो कि 2025 में रिलीज हुआ और द बोन टेम्पल उसका डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है। ट्रायलॉजी का थर्ड पार्ट अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है और उसके लिए फैंस का एक्साइटमेंट ऑलरेडी हाई है। फिल्म मेकर्स का एम है कि ये सिर्फ ज़ॉम्बी मूवी ना हो, बल्कि एक इंटेंस साइकोलॉजिकल हॉरर एक्सपीरियंस हो जो ऑडियंस को शॉक करे और समय के बाद तक याद रहे। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में। मैंने पहले भी कहा है लेकिन थोड़ा अब एक्सप्लेन करूंगा। दुनिया अब पहले जैसा नहीं रहा। रेज वायरस के इम्पैक्ट के 28 साल के बाद भी लोगों की जिंदगी पे छाया हुआ है खतरा। एक यंग लड़का स्पाइक अब एक नए मुश्किल के बीच फंस गया है जब वो सर जिमी क्रिस्टल नाम के एक कल्ट जैसे गैंग से मिलता है जो मेनलैंड पे अपनी अलग अथॉरिटी बनाता है। स्पाइक का एनकाउंटर जिमी और उसकी गैंग के साथ इतना टेरिफाइंग होता है कि उसका फ्यूचर और आइडेंटिटी दोनों क्वेश्चन में आ जाता है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर लैन कैल्सन एक नई रिलेशनशिप बनाता है जो आगे चलकर दुनिया के फ्यूचर को बदल सकता है। इस वर्ल्ड में अब इन्फेक्टेड सबसे बड़ा थ्रेट नहीं रहेगा, बल्कि सर्वाइवर्स के ह्यूमैनिटी और सैवेज बिहेवियर ज़्यादा डेंजरस बन गया है। तो दोस्तों, मूवी रिलीज होने के लिए बस कुछ और दिन बचा है। मूवी रिलीज के बाद इस मूवी को एक्सप्लेन मैं ज़रूर करूँगा। बढ़ते हैं आगे। अभी बात करते हैं अगली मूवी जो कि पीसी गेम्स से लिया गया है और वो है द मॉर्चुरी असिस्टेंस। और ये गेम मैंने अपने दूसरे गेमिंग चैनल पर भी खेला है, अगर चाहे तो आप मेरे उस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं इस मूवी के बारे में। द मॉर्चुरी असिस्टेंट एक अपकमिंग अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जो फेमस वीडियो गेम द मॉर्चुरी असिस्टेंट पर बेस्ड है। ये मूवी जेरेमी किप ने डायरेक्ट किया है और इसमें विला हॉलैंड और पॉल स्पार्क्स लीड रोल में नजर आएंगे। ये मूवी 13 फरवरी 2026 को शडर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और लिमिटेड थिएटर्स पर ही रिलीज किया जाएगा। स्टोरी की मेन हीरोइन है रेबेका वेन, एक नई सर्टिफाइड मॉर्सिशियन जो अपने करियर की पहली नाइट शिफ्ट जॉब रिवर फील्ड्स मॉर्चुरी में लेती है। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, बॉडीज को हैंडल करना, पेपर वर्क कंप्लीट करना और एम्बलेमिंग जैसे रूटीन काम करना। लेकिन जैसे ही रात धीरे धीरे आगे बढ़ती है, रेबेका को पता चलता है कि मॉर्चुरी बिल्कुल नॉर्मल प्लेस नहीं है। लेट नाइट शिफ्ट के दौरान मॉर्चुरी में कुछ सिनिस्टर और सुपरनैचुरल फोर्सेस जाग उठती है। डेड बॉडी सिर्फ डिकेड नहीं होती, बल्कि कुछ मेलेवोलेंट स्पिरिट और डिमंस उस बॉडी से लिंक हो जाते हैं। रेबेका को अपनी जॉब के साथ साथ उन डिमंस का सामना भी करना पड़ता है, जिससे उसकी लाइफ खतरे में पड़ जाती है। रेबेका का बॉस रेमंड डेल्वर भी काफी मिस्टीरियस और एनिग्मेटिक कैरेक्टर है। ऐसा लगता है कि उसके पास मॉर्चुरी और यहाँ के डार्क सीक्रेट्स के बारे में बहुत कुछ है जो कि वो छुपा रहा है। रेबेका को डेमंस को रोकना, उनका रिकॉर्ड समझना और अपने अंदर के डर और पास्ट ट्रॉमा से लड़ना पड़ता है ताकि वो रात सरवाइव कर सके और खुद को उससे बचा सके।
ओरिजिनल गेम द मॉर्चुरी असिस्टेंट बहुत ही क्रीपी और इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस के लिए जाना गया था, जहां प्लेयर्स हॉन्टेड मॉर्चुरी, डेमोनिक पोसेशन और रिचुअल का सामना करते हैं। गेम अपनी स्कैरी वाइब और यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से ही हॉरर फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन किया है। अब फिल्म वर्जन में वही क्रीपी फील और सुपरनेचुरल सस्पेंस को विजुअल स्टोरी टेलिंग के थ्रू और पावरफुल तरीके से दिखाया जाएगा। रेबेका की जर्नी और उसके सर्वाइवल स्ट्रगल को सिनेमैटिक फॉर्म में दिखाना मूवी का मेजर फोकस है, जिससे हॉरर लवर्स एक रियल वर्ल्ड घूस बम्स एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं। द मॉर्चुरी असिस्टेंट एक चिलिंग सुपरनेचुरल हॉरर मूवी है जो नॉर्मल मॉर्चुरी जॉब को ही टेरिफाइंग नाइटमेयर में बदल देता है। रेबेका ओवेंस के साथ तुम भी उस मॉर्चुरी की मिस्टीरियस रात के पार्ट बनोगे, जहां हर डेड बॉडी, हर शैडो और हर साउंड एक सस्पेंस और डर से लोडेड होगा। अगर तुम हॉरर मूवीज और क्रीपी सुपरनेचुरल स्टोरीज पसंद करते हो तो 2026 का ये रिलीजिंग डेफिनेटली आप लोगों को देखना ही होगा। अभी भी इस मूवी की कोई भी ट्रेलर लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन फैंस बहुत ही एक्साइटमेंट में है। कब इस मूवी की ट्रेलर रिलीज होगा? अगले महीने ये मूवी रिलीज होने वाला है। यूजुअली हॉलीवुड मूवीज का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज होता है 2 या फिर 4 महीने पहले फिल्म रिलीज से। कभी कभी टीजर उससे और पहले भी रिलीज हो जाता है। अगर इस पैटर्न को फॉलो किया जाए तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फर्स्ट ट्रेलर लेट 2025 या अर्ली जनवरी 2026 तक ऑफिशियली रिलीज हो सकता था, लेकिन अभी तक ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुआ है। फिल्म मेकर्स ने ट्रेलर की डेट अभी भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल टीजर और ट्रेलर रिलीज होता है वो प्रमोशनल कैंपेन के साथ पब्लिक हो जाएगा, स्पेशली शडर के सोशल चैनल पर। ट्रेलर रिलीज होने के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए ट्रेलर एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, और थैंक यू मेरे इस चैनल को 500 प्लस सब्सक्राइबर गेन करने में मदद किया आप लोगों ने। मैं अपने हर एक व्यूअर और सब्सक्राइबर को दिल से शुक्रिया कह रहा हूँ। थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। नए व्यूअर्स को यही कहूँगा कि मेरे इस मूवी टॉक फैमिली को ज्वाइन कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले मूवी के अपडेट्स को लेकर। आज के लिए इतना ही, टाटा। You're still here. It's over. Go home.